रास्ते में जाने वाला कुत्ता आपके घर में एंट्री कर लिया, आप उसको रिक्वेस्ट करोगे डॉग के पास या प्रभु से प्रेयर करेंगे, व्हाट यू विल डू, यू विल कमांड, यू विल कमांड। यस, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए पॉइंट में कह रहा हूं, यू विल कमांड। इन द सेम वे देयर आर मल्टीपल थिंग्स वी नीड टू कमांड। हमें आदेश देना है उस हमारे लाइफ में से दूर जाने के लिए। प्रभु धन्यवाद इस विशेष समय के लिए। फिर से प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा हमें एक होने के लिए कृपा दिया। प्रभु धन्यवाद, अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मैं विश्वास करता हूँ गए वीडियो में कई चीज़ें हमने सीख लिया प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना में व्यर्थ बातें किस तरीके से हमसे हो जाता है, जाने अनजाने में कई पॉइंट्स हम लोग गए वीडियो में हमने सीखा। सो आज इस सेकेंड वीडियो में बाइबल के वचनों में एक वही प्रार्थना का विषय हम कंटिन्यू करने वाले। मैं नेक्स्ट पार्ट में भी उसके बारे में टीच करूँगा। सो आज वचनों में हम सीख रहे हैं कमांडिंग प्रेयर। कमांडिंग प्रेयर मैं सब्जेक्ट ऐसे दूंगा ताकि हमें सीखने के लिए कमांडिंग प्रेयर। प्रार्थना करके जब समय हमारे लाइफ में आता है, अभी तक हमने ये सीखा, ये मांगना है, ये प्रभु से पूछना, ये मांगना है, प्रभु ये दे दो, उनको वो दे दो, इस प्रकार की चीज़ें मांगना, ये काम करो प्रभु, मुझे शैतान से अलग करो। सो कई प्रकार की हमने वर्ड्स यूज़ किया, बट बाइबल में ये भी शब्द है, प्रभु ने कहा कमांड करो। कमांडिंग प्रेयर। सो कई बार कई चीज़ें हमें कमांड करना है। यस, प्रभु का इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमें कमांड करना है प्रार्थना के दौरान। जो चीज़ों के लिए हमें कमांड करना है, हम अगर उस पॉइंट के लिए यदि हम प्रार्थना करते बैठेंगे, वो प्रार्थना उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। हमें चर्च ये चीज़ हमें पहचानना है। इस कई बार हम लोग जो चीज़ को कमांड करना है, हम उसके लिए प्रभु से प्रेयर करते रहते हैं कि प्रभु आप इसमें ये काम करो, प्रभु ये चीज़ आप दे दो, प्रभु इसमें से मुझे अलग करो, इसमें से मुझे छुड़ा दो, ये बंधनों से बाहर करो। रिपीटेडली हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। वेयर वी हैव टू कमांड, जहां पर हमें कमांड करना है वहां पर हम प्रभु को काम पे लगा रहे, इनडायरेक्टली आप करो प्रभु कर। प्रभु आशीर्वाद करे। सो वचनों में सेकेंड पार्ट में बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीखेंगे कमांडिंग प्रेयर। कमांडिंग प्रेयर, ये सब बाइबल किताब हम खोलेंगे। मार्क का किताब में आइए, मार्क का किताब और उसमें 11वां अध्याय, मार्क चैप्टर 11 एंड वर्स 23-24। हम दो वचन देखेंगे यहाँ पर कैसे लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तो उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, जाके समुद्र में गिर जाओ, और अपने मन में संदेह ना अपना करे, मन में संदेह ना करें, वरन प्रतीति करे, विश्वास करें कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, जो कहता वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। यहाँ पर यीशु का एक वचन हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है, यदि कोई इस पहाड़ को आदेश देगा जाके समुद्र में गिर जा, यदि मन में संदेह ना करेगा, वो चीज उसके लिए हो जाएगा। वचन में से लिखा है। सुबह में प्रार्थना में आज हम प्रेयर में हम क्या सीख रहे हैं। लास्ट प्रेयर मेरा सब्जेक्ट था व्यर्थ बातें यूज मत करो। सो आज की प्रार्थना में हम क्या सीख रहे हैं, कमांड करो। कमांड करो। सो प्रार्थना में जाने से पहले, प्रार्थना बैठने से पहले ये पहचानना है कि मैं कौन हूं। ये हमें पहचानना, मैं कौन हूं, ये हमें पहचानना है। प्रभु में कितना लेवल का विश्वास हमें है, ये हमें पहले अपने आप को पहचानना है। ये तभी कैसा हमें प्रार्थना में कंटिन्यू करना है। ऐसे एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा। सो मैं अभी हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो हम जो टेलीकास्ट कर रहे हैं तलेगांव से हो रहा है, और मैं रहने को वाकड़ में। सो वाकड़ से मुझे तल्लेगांव आना है बोलो तो मुझे कैब या ओला के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी आई एम हैविंग ए कार। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। यदि मेरे पास कार है तो मैं ओला उबेर का या अदर टैक्सी का मैं सोचूंगा नहीं, बिकॉज आई हैव कार। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इन द सेम वे सो प्रार्थना में हमें जाने से पहले ये भी चीज़ें हमें पहचानना है। ये हमें कई चीज़ों को कमांड करना है, और ये भी पहचानना है क्योंकि प्रभु ने कई गिफ्ट्स हमें दिया हुआ है। मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले मैंने एक मैसेज लिया हुआ क्योंकि वी ऑल आर गिफ्टेड पीपल। मैंने ये मैसेज में लिया हुआ।
आई मीन वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर गिफ्ट। हमें प्रभु ने कितना वरदान हमें दिया है, कितना सालों से हम प्रभु में हमारा गिफ्ट को हमें पहचान के उसका अनुसार हमें प्रार्थना करना है। कई बार कई चीजें हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है, बट फिर भी कई जाने अनजाने में हम प्रभु को इनडायरेक्टली हम प्रभु को हम कहते हैं प्रभु ये चीज आप कर दो, ये चीज आप कर दो। बाइबल वचनों में आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कमांडिंग प्रेयर। फिर से उस गिफ्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रभु ने क्या गिफ्ट्स हमें दिया। हम आएंगे मार्क का किताब में, हम आएंगे 16वां अध्याय, मार्क 16वां अध्याय 17 और 18 वचन में विश्वासी के लिए दिए हुआ गिफ्ट बारे में पर लिखा, पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह रहेंगे कि वे मेरे नाम से, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। और नई नई भाषा बोलेंगे, नया भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, आमीन, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। आमीन। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारियों पे हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, वो चंगे हो जाएंगे। इसे सारे वचन देखिए, वे ये वर्ड लिखा है। उनको ये गिफ्ट है। वो अन्य भाषा बात करेंगे, वो बीमारी पे हाथ रखेंगे, वो यदि जहर भी पिएंगे कुछ, ये सब चीजें वे कर वो हमें रेफर किया गया। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। ये सारे जो वचन अभी हम पढ़े थे गिफ्ट में, हम इसके लिए प्रेयर कर, हम इसी के लिए करें, यही पॉइंट के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। जो पॉइंट में बाइबल कहता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें गिफ्ट दिया हूं, और उसी के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु आप ये चीज करो। ये सब समझ रहे हैं बाइबल। सो आज प्रभु क्वेश्चन में क्या हम सीख रहे हैं, कमांडिंग प्रेयर। When we know we are gifted people, we need to utilize, हमें अपने गिफ्ट को यूज करना है और हमें कमांड करना है। हमें पता अपने पास गिफ्ट है। हम प्रेयर कर रहे हैं प्रभु बीमारियों को आप ठीक करो, बट यहाँ पर वचन पढ़ रहे हैं तुम्हें वरदान दिया हुआ, तुम छूएंगे तो टच करेंगे तो ठीक हो सकता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु दुष्ट आत्मा से इस परिवार को रिलीज करो। यहाँ पर वचन कहता है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। क्लियरली यहाँ पर लिखा है। कई अलग अलग वरदान दिया गया, चिन्ह चमत्कार करने का वरदान दिया गया वचनों में, अभी हम पढ़े थे। बट हम प्रभु से क्या प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मेरे लाइफ में चमत्कार करो। जो चीजें प्रभु ने हमें दिया हुआ है, ये सारी चीजें हम प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु आप करो, आप करो, आप करो। वचन आप समझ रहे हैं चर्च। आमीन। सो इस समय में वचन को हमें समझ के प्रेयर करना बहुत जरूरी है। कितना क्लियरली बाइबल का वर्स यहां पर मेंशन किया, हर चीजें ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया। यदि आज का प्रार्थना के बारे में यदि हम ध्यान करेंगे, जो बाइबल कहता है ये दिया गया, हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट को फिर से प्रभु के चरणों में रख कर और हम प्रभु को कह रहे हैं तुम करो, तुम करो। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारे प्रार्थना फिर से कैसा कंसिडर हो रहा है, व्यर्थ बात है, फिर से कंसिडर हो रहा है व्यर्थ बात है। इसका वजह से आज भी हमारे लाइफ में कई चीजें फर्क चेंज नहीं हो रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मेरे घर को छुड़ा दो, मेरे ये करो वो करो, बट नहीं हो रहा, क्योंकि बाइबल को वचन साफ कहता है मैंने तुम्हें वरदान दिया हूं, आई गिवन अ गिफ्ट। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चनों में ये चीज हमें पहचानना है। और वचन पढ़ेंगे, याकूब का किताब में हम आ जाएंगे, याकूब 4 अध्याय वचन 7 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, वो तुम्हारे पास से चला जाएगा। प्रभु धन्यवाद। वचनों में अभी हम पढ़े थे, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुमसे चले जाएगा। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल से वापस अगेन हम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप इस शैतानी बंधनों से मुझे छुड़ाओ, मुझे रिलीज करो। यहाँ पर प्रभु वचन कहता है तुम सामना करो, you fight, you stand on the battle, yes, but what we are praying, God you do something, God you do something, yes। बाइबल आज प्रभु के वचनों में क्या हम सीख रहे हैं, कमांडिंग प्रेयर, कमांडिंग प्रेयर। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रेयर पॉइंट, प्रेयर सब्जेक्ट को हमें पहचानना है। यस, कौन सी प्लेस में हमें कमांड करना है, कौन से प्लेस में प्रार्थना करना है। सो आज हमारे लाइफ में मिसमैच प्रार्थना में कहाँ हो रहा है, जहां पर हमें कमांड करना है वहां पर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
और जहां पर प्रार्थना करना है उस पॉइंट को हम कमांड कर रहे हैं। इसको जैसे कहीं ना कहीं हमारा प्रार्थना जो है करीबन 80% या 90% ये टोटली मिसमैच हो रहा है वचन का अनुसार, बाइबलिकली मिसमैच हो रहा है। इसको जैसे आज भी कई विश्वास, यदि प्रार्थना के बारे में बात करूंगा, आज मैक्सिमम 80-90% विश्वास ही ये कहता है मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, मेरे प्रेयर को आंसर नहीं मिला। हाँ, प्रेयर करो, मेरे प्रेयर के लिए आंसर नहीं मिला। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद के वचनों में आज हम सीख रहे हैं, आई मीन कमांडिंग प्रेयर। अब वचनों में अभी पढ़े थे कमांडिंग प्रेयर। यदि तू पहाड़ को भी आदेश देगा वो निकल जाएगा जगह से, इट विल मूव फ्रॉम द प्लेस, इट विल थ्रो टू द सी, वचन से कहता है यदि हम आदेश देंगे, कमांडिंग प्रेयर। सो कई प्रॉब्लम को आज इन दिनों में हमें कमांड करना है। जो गिफ्ट्स प्रभु ने दिया उस गिफ्ट को लेके हमें कमांड करना, उस गिफ्ट को हमें बिलीव करके कमांड करना। यस, सो बाइबल वचन में आज हम सीख रहे हैं। और आज तक हम कमांड नहीं करने का वजह, नंबर 1, हमें गिफ्ट पता नहीं है या गिफ्ट पे हम विश्वास नहीं कर रहे। गिफ्ट पता नहीं या गिफ्ट पे हम विश्वास नहीं कर रहे। इस बाइबल जैसे मैं कुछ हफ्ते पहले कहा था, एवरी बिलीवर इज अ गिफ्टेड, एवरी बिलीवर इज अ गिफ्टेड। ये घटना मैं कुछ किताब में पढ़ रहा था, जोवेल ऑस्टेन का किताब में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ घटना है। दोनों छोटे बच्चे बॉल खेल रहे थे, बॉल खेलते खेलते तो बैट बॉल खेल रहे थे, दूसरा जो लड़का जोर से बैट मारा, सो बॉल सामने वाला बिल्डिंग में कंपाउंड का अंदर जाके गिर गया। तो इधर से उसको कंपाउंड चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होना पड़ा, ताकि फिर इधर से उसने एक पत्थर रखा, फिर दूसरे का हेल्प से, फिर और एक स्टोन ऊपर रखा, ऐसा स्टूल रखा, फिर पत्थर रखा, ऐसा कुछ अलग अलग तरीके डिफिकल्टली कंपाउंड पे चढ़ गया। चढ़ के फिर नीचे कूदा उस कंपाउंड में। नीचे कूदने के बाद में जैसा उसने बॉल उठाया और देखा सडनली उस बंगले में बड़ा डॉग है, और जैसा उसने डॉग को देखा बॉल हाथ में, सीधा भागते हुए कंपाउंड के ऊपर जंप किया, वहां से नीचे कूदा, परफेक्टली बाहर निकल गया। सो बाहर आने के बाद सोचना पड़ा, अरे मैं इतना तकलीफ हुआ जाने के समय, आने से इतना आसान से मैं आ गया। सो मतलब यार गिफ्टेड पीपल। सो वो पहले भी ये कोशिश वो कर सकता, बट उसने नहीं किया। पहले उसने अलग अलग प्रकार की स्टूल लो, पत्थर लो, अलग कोशिश किया था। जो समय उसने अपने आप को पहचाना नहीं, जो समय अंदर जाने के बाद जैसा उसने डॉग को देखा, उसने ऐसा जंप मारा, कोई स्टूल, कोई स्टोन, किसी चीज का जरूरत ही नहीं पड़ा, वेरी पीसफुली वो बाहर निकल के आए। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर, सेम वे वी आर गिफ्टेड, मल्टीपल वेज वी आर गिफ्टेड। बाइबल समय के अनुसार प्रभु हमें कृपा देंगे, समय के अनुसार प्रभु हमें मार्गदर्शन देंगे, समय के अनुसार प्रभु हमें बल देंगे ताकि हम चीजों से बाहर निकलने के लिए। बट एक चीज हमें पहचानना है, कमांडिंग प्रेयर। प्रार्थना करके शब्द यदि विश्वासी किसी को भी बोलिए प्रेयर, तो इतना ही पता है मांगना है। What is the meaning of prayer? Prayer means ask, प्रभु से मांगना, बस इतना ही अभी तक सीखा है और हमें सिखाया गया पूर्विकों ने। इस पूर्विकों ने सिखाया हुई चीज में कह रहा हूं, प्रार्थना मतलब प्रभु से मांगना, ये हमें पूर्विकों ने सिखाए हुए। बट आज प्रभु की वचनों में हम डिटेली स्टडी करें। हमारी कई प्रार्थनाएं दिनों में व्यर्थ होने का वजह, जहां पर कमेंट करना है वहां पर हम प्रेयर कर रहे हैं, और जहां पर प्रेयर करना वहां पर हम कमेंट कर रहे हैं। इसका वजह से कई बार हमारी प्रार्थना व्यर्थ प्रार्थना में काउंट होता है और हमारे लाइफ में चीजें बदल रही। इस वचन में आज अभी हम सीखे थे। सोच, और एक वचन हम याकूब में पढ़े थे, तुम शैतान का सामना करो, बाइबल कहता है, और वो तुमसे निकल जाएगा। बाइबल का वचन कहता है यस, तुम रस से सामना करो, निकल जाएगा। यस, बाइबल आज से हम ये चीज नहीं कर रहे, हम सामना करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, प्रभु को बोल रहे हैं, यस लॉर्ड मेरे घर से इसे दूर करो, प्रभु इस दुरात्मा को दूर करो, इस दुरात्मा को दूर करो, इस दुरात्मा को दूर करो। ये सब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। मुझे याद है करीबन ये 14 ईयर्स पीछे का घटना मैं कह रहा हूँ। मैं सेवकाई में नई शुरुआत, तभी मिनिस्ट्री में मैं आया हूँ, इस अर्ली 1-1.5 साल हुआ रहेगा। तो एक जगह में प्रार्थना के लिए बुलाया गया, घर का मीटिंग था। सो घर में स्मॉल एकदम आप पता रहेंगे, ऐसा जो चाली टाइप में घर होता उस टाइप में। सो एक घर में गया और प्रार्थना होने के बाद में करीबन 30 लोग, 30-35 पीपल वहाँ पर थे। सो मैसेज हो गया, जब फाइनल प्रेयर करने लगा, सो 35 पीपल जो वहाँ पर थे, ऑलमोस्ट 30 पीपल का लाइफ में दुरात्मा था, और मेरे लिए फर्स्ट अनुभव था वो। इस तो मन में सोचा भाग के चले जाएंगे
सो मैं दरवाजा ढूंढ रहा हूँ, यहां से भाग जाएंगे कर कर। ऑलमोस्ट 30 पीपल लास्ट प्रेयर में, प्रार्थना जैसे लास्ट प्रेयर शुरू किया, 30 पीपल अलग अलग प्रकार की डांस कर रहे हैं। कोई मुंडी हिला रहा है, कोई बाल खोल दिया, अलग अलग प्रकार से। दैट वाज टोटली न्यू फॉर मी। और मैं भाग भी नहीं सकता क्योंकि सामने एक ही दरवाजा है, सब पब्लिक उधर ही खड़े हैं, मैं एकदम सामने खड़ा था। इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और फर्स्ट टाइम मेरे मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। अभी मैं पता चल गया अभी बच नहीं सकता, अभी बस रुकना ही पड़ेगा यहाँ पर। फिर मैंने आंखें बंद किया, फिर से प्रभु से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो, इस समय मुझे क्या करना है, मुझे मार्गदर्शन करो। जैसा मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, लॉर्ड लीड मी, मुझे मार्गदर्शन करो, एक ही आंसर प्रभु से आया, अपने हाथ रखो उसके ऊपर। यस, मैं जैसा जैसा हाथ रखते गया ऑल 30 पीपल, कुछ 2-3 मिनट का अंदर, हार्डली कुछ सेकेंड था, विद इन 2 to 3 मिनट्स ऑल 30 पीपल जमीन पर गिर गए। 30 पीपल, एक बड़ी आजादी। यस, और मैं हाथ रखने के समय अन्य भाषा में बात करते हुए हाथ रखते गए। तो उस एरिया में ऐसा कुछ बात में शब्द फैल गया, कोई जादूगर आया था, अलग प्रकार की भाषा बोला था, उसमें सब लोग नीचे गिर गए कर। यस, मेरे लिए नया अनुभव था, सब चीजें। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। सो कमांडिंग प्रेयर, वी नीड टू कमांड। आमीन। कई प्रॉब्लम्स आज हमारे लाइफ में दूर नहीं जाने को, जैसे हम उससे आदेश नहीं दे रहे। बाइबल कहता है तुम हाथ रखोगे बीमारी ठीक हो जाएगा, बट हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तुम ठीक करो। बेस, बाइबल कहता है कई प्रकार की चिन्ह चमत्कार करने का वरदान तुम्हें दिया गया है, और हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु चमत्कार करो मेरे जीवन में। वचन कहता है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, दुरात्माओं को निकालोगे, बट हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु दुरात्माओं से दूर करो। इस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करो। इस यीशु का नाम पर वचन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कमांडिंग। अब यीशु के नाम पर कमांड करना स्टार्ट करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पहले उसके लिए आदेश दो, लीव माई हाउस इन जीसस नेम। मेरे घर से ये प्रॉब्लम बाहर निकल जाओ, ये बीमारी मेरे घर से बाहर जाओ, ये गरीबी मेरे घर से बाहर जाओ, ये कर्जा का शाप मेरे घर से बाहर। सारी प्रॉब्लम को कमांड करना शुरू करो। एक बार वो प्रॉब्लम आपकी घर से बाहर निकल जाएंगे, आपके बच्चे फ्री हो जाएंगे, हस्बैंड फ्री हो जाएंगे, यस, आपकी फैमिली मेंबर्स फ्री हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स फ्री हो जाएंगे। यस, जनरली हम ओपनली हम शेयर करें। यस, बाइबल प्रभु क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं? कमांडिंग प्रेयर। आई मीन मोसेस के 1-2 वचन पढ़ेंगे, हमें समझ देख ले। कम टू बुक ऑफ एक्सोडस। आई मीन एक्सोडस का बुक में, जहां पर लाल समुद्र के सामने, रेड सी, लाल समुद्र के सामने खड़ा रह के मोसेस प्रार्थना कर रहा है, तो प्रभु ने मोसेस के आंसर क्या पढ़ेंगे? एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 15 और 16 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? क्यों मेरा दुआई दे रहा है? क्यों तू प्रार्थना कर रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे, इजरायली को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर, अपने लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाओ, और वो 2 भाग हो जाएगा। और वो 2 भाग हो जाएगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल रेड सी, लाल समुद्र प्रभु ने 2 किया, ये हम सब जानते, कई बार पढ़े। बट ये वचन में यदि आप ध्यान देंगे, प्रभु ने किया, बट मोसेस को साथ लेके किया। मोसेस को साथ लेके किया। मोसेस को प्रभु ने जो गिफ्ट दिया हुआ, वो गिफ्ट को यूज करते हुए रेड सी को अलग किया। बाइबल क्वेश्चन क्लियरली लिखा। यस, प्रभु ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली, अकेला प्रभु ने नहीं किया। प्रभु ने कहा, इंग्लिश में लिखा स्टॉप प्रेइंग। फर्स्ट वर्ड इंग्लिश यदि आप पढ़ रहे हैं तो वर्ड वहां पर क्लियरली लिखा है स्टॉप प्रेइंग। प्रभु ने वर्ड मोसेस से कहा स्टॉप प्रेइंग। यस, पहले प्रार्थना बंद करो। ये वर्ड वहां पर वेरी क्लियरली वहां पर लिखा इंग्लिश में, स्टॉप प्रेइंग। आई मीन शो योर हैंड टुवर्ड्स सी, ऐसा इंग्लिश बाइबल कहता है। आई मीन सो बाइबल उसको कई चीजों के लिए जहां पर हमें आदेश देना है, जहां पर हमें हाथ दिखा के प्रार्थना करना है, उस चीजों के लिए आप प्रार्थना करते बैठे। आज भी प्रभु यदि हमारे सामने हमको यही वर्ड बोलेंगे स्टॉप प्रेइंग, यही वर्ड हमारे साथ शायद बोल सकते हैं। आई मीन प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे कमांडिंग प्रेयर। आई मीन वी नीड टू कमांड सर्टन प्रॉब्लम्स। हमारा घर का प्रॉब्लम को हमें आदेश देना है घर से बाहर जाने के लिए। सालों से कर्जा में है, हमें सालों से कर्जा में, कर्जा का शाप को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो? यस, तुम्हारा घर का कर्जा जो है, क्रेडिट जो, उसे कैंसिल करो। कर्जे का शाप मेरे घर से मैं दूर करता हूं, उसे निकालो। एक बार शाप में से रिलीज हो जाएंगे। विदाउट योर नॉलेज आप सारे लोन पे कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा लोन नील हो गया। यस, यदि सालों से घर में टैबलेट्स, मेडिसिन्स कंटिन्यू चल रहा है, भले आपके घर में किसी बुजुर्ग का हो या आपका स्वयं का हो, कमेंट करो, आई मीन ये टैबलेट्स का शाप मेरे घर से निकल जाओ बाहर, कमेंट करो उससे।
मीन आपको पता भी नहीं चलेगा, डॉक्टर नेक्स्ट विजिट में डॉक्टर बोलेंगे आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं। हमारे चर्च में से कई टेस्टिमनीज हुआ, हमारे ही चर्च में कई टेस्टिमनीज हुआ। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे कमांडिंग प्रेयर। मोसेस का प्रेयर प्रभु ने स्टॉप किया। बाइबल कहता है मोसेस का प्रेयर प्रभु ने स्टॉप किया। प्रभु ने कहा आज दिखाओ समुद्र का ओर से। यस, आज इन दिनों में हमारा कई प्रार्थना प्रभु कह रहे स्टॉप करो और तुम्हारा गिफ्ट यूज करना स्टार्ट करो, कमेंट करना शुरू करो। ये सब हर चीजों के लिए प्रभु से हम कहते हैं प्रभु ये दे दो, ये कर दो, उसे फेंक दो, उसे निकाल दो, इसमें से तोड़ दो। इस बाइबल अंडरस्टैंड कर लो। आई मीन वी नीड टू प्रे कमांडिंग प्रेयर। गए हफ्ता हम लोग गए मीटिंग में, गए वीडियो में व्यर्थ बातों पे सीखा और इस वीडियो में हम कमांडिंग के बारे में हम सीख रहे। वी नीड टू कमांड सर्टेन प्रॉब्लम को, जो गिफ्ट्स हमें दिया गया, जो अभिषेक, जो वरदान हमें दिया गया, उसको लेके हमें कमांड करना कई प्रॉब्लम के लिए। तभी कई चीजों से हम आजाद पाएंगे। और एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे बाइबल क्वेश्चनों में। एसेकिएल का किताब खोलेंगे, सब अच्छे जानते हैं। एसेकिएल चैप्टर 37 वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे। पहले दो वचन एसेकिएल 37 1 और 2 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पे हुआ और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर लेके गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर मुझे तराई का बीच में, एक मैदान में तराई का बीच में खड़ा किया और तराई हड्डियों से भरी हुई वो सारे मैदान, वो सारे तराई हड्डियों से भरा हुआ। जैसे ये फोटो आप देख रहे समय, यस मैं कह रहा हूं। सो सारे वो जमीन एकदम हड्डियों से भरा था। अब वचन में हम पढ़ेंगे 9 और 10 पढ़िए उसी में। 37, 9 और 10 चैप्टर बड़ा है, टाइम जाएंगे इसके लिए शॉर्ट ले जा रहा हूं। तब उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे मतलब प्रभु ने एसेकिएल से कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से भविष्यवाणी कर। स्पीक टू द स्काई, इंग्लिश में लिखा पढ़ेंगे। और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, भविष्यवाणी करके बोलो, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, उसका आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। जब सांस उनमें आ गई, जब सांस उनमें आ गया और वे जी कर वो अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना प्रभु आशीर्वाद करे। वापिस हम आ जाएंगे अपना गिफ्ट पे। एक मरे हुए डेड बोन्स को, मरे हुए हड्डियों को जिंदा करने के लिए प्रभु ने यूज किया है एसेकिएल का गिफ्ट को। प्रभु ने यूज किया एसेकिएल का गिफ्ट को। यस, बाइबल ओपनली में शेयर करे। आप और हम क्या कर रहे हैं? मरे हुए लोगों के पीछे प्रार्थना, प्रभु से जिंदा करो, प्रभु से जिंदा करो, प्रभु से जिंदा करो। बट बाइबल क्वेश्चन कहता है यूज योर गिफ्ट, यूज योर गिफ्ट। बाइबल से यूज योर गिफ्ट। सो जैसा एसेकिएल ने भविष्यवाणी करने लगा, वचन कहता है सभी इस मरे हुए हड्डियां जोड़ना शुरू हो गया और खड़ा हो गया, एक बड़ी सी सेना का स्थान में खड़ा हो गया। यस, बाइबल आज वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं? कमांडिंग प्रेयर। कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, ये रियल स्टोरी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। एक सुंदर बिलीवर परिवार, माता पिता, एक सुंदर परिवार के लिए और एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद में कुछ ही घंटों में, हार्डली 1-1.5 घंटे में वो बेटा मर गया। सो बेटा मरने के बाद में मम्मी को इन्फॉर्म किया कि आपका बेटा का डेथ हो गया। हम लोग जानते हो मॉर्चरी में ले जाकर रख दिया। रखने के बाद बट मम्मी को इन्फॉर्म किया आफ्टर 2 आवर्स के बाद में, सॉरी आपका सन नहीं रहा, क्योंकि वाइफ को सिजरिंग हुआ गया तो उसको तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ। 1 डे उसको मॉर्चरी में रखा गया, कुछ फिनरल्स वगैरह नहीं किया गया। नेक्स्ट डे वहाँ का हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर वहाँ पर आए वो सिस्टर से मिलने के लिए। जब सिस्टर से मिल के जब बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने सिस्टर से पूछा, हाउ इज योर हेल्थ, आपका हेल्थ अभी कैसा है, हाउ यू फील, पेन वगैरह है क्या? तो सिस्टर ने एक ही वर्ड कहा उस डॉक्टर से, मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा मरा नहीं, उससे मेरे पास लेके आओ, वो जिंदा है, मरा नहीं। तो वो चीफ डॉक्टर ने सिर्फ इस सिस्टर को सेटिस्फाई करने के लिए तो उसको हॉस्पिटल का स्टाफ से कहा मॉर्चर से वो लेके आओ, उनका बेटे को लेके आओ, एक कपड़े में रैप करके लेके आए थे। जैसा मम्मी का हाथ में दिया गया, टोटली जैसा एक आइस जैसा वो चुका था बेबी, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 आवर्स से
बेबी वो मॉर्चर का अंदर थे, आइस में हम सब लोग जानते हैं। सो मम्मी ने हाथ में लिया, मम्मी उसे देख रहे थे। मम्मी उसे देखने के बाद में फिर से डॉक्टर से कहा, सी माई सन इज नॉट डाइड, मेरे बेटा मरा नहीं, देखो मेरे बेटा मरा नहीं, ऐसा। तो डॉक्टर ने कहा कि नो इज अ डेड, द सन इज डेड। फिर भी माँ ने कहा नो मेरा बेटा मरा नहीं है। सो डॉक्टर ने कहा देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो डॉक्टर ने फिर से बेबी को अपना हाथ में लिया, हाथ में लेकर अपना नाक में ऐसा जोर से सांस लिया, ऐसा फूका जोर से। जैसा सांस उसने जोर से फूका, जैसा हवा दिया, बेटा तुरंत खांसने लगा। जैसा नाक से हवा गया मुंह से वो खांसने लगा। कुछ ही मिनट में उसने आंखें खोल दिया। एक बड़ी मेरेकल, एक बड़ी मेरेकल, यस। और जो बेटा के बारे में बात कर रहा हूं वो है पास्टर सेल्वराज। पास्टर सेल्वराज डीजीएस दिनकरन का एक ट्रांसलेटर थे वो। यस, अभी भी उनकी वीडियो अगर आप देखेंगे, पास्टर सेल्वराज डीजीएस अंकल का ट्रांसलेटर थे। उनके साथ में कई बड़े मैसेज उन्होंने ट्रांसलेट किया। मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी टेस्टिमनी में आपको शेयर कर रहा हूं। सी बाइबल सी अनगिनित वरदान, अनगिनित प्रभु ने गिफ्ट हमें दिया हुआ है। यस, आज इन दिनों में एक डिफिकल्ट टाइम हम फेस कर रहे हैं, वो है कोविड, लॉकडाउन, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जरूरी चीजें हमें नहीं मिल रहा, सब कुछ लिमिटेड हो गया, टाइम लिमिटेड है, चीजें लिमिटेड है, कई जगह में जा नहीं पा रहे, सब कुछ हम लोग अलग अलग प्रकार की बंधन में आ चुके हैं। और इस समय में हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, ओपन द डोर, ओपन द डोर। प्रभु ये खोलो, प्रभु वो खोलो, वो खोलो, ओपन द डोर। ऑफकोर्स हमें प्रार्थना प्रभु से करना, प्रभु का कई रोल उसमें है, बट उसमें यह भी चीजें हमें पहचानना है 100% रोल प्रभु का नहीं है, उसमें सम परसेंटेज हमारा भी रोल है। We need to confess something, we need to command something, we need to declare something, we need to operate our gifts। yes, प्रभु हमारा गिफ्ट के द्वारा चीजें बदल पाएंगे। इस वचन में आज हम सीख रहे हैं। प्रभु ने एसेकियेल को बताए बगैर, बोले बगैर ही वो सूखे हुए हड्डियों को एक करके प्रभु ने जिंदा करके एक सेना का कड़ा कर सकते थे, बट प्रभु ने सब कुछ किया, प्रभु ने सब कुछ किया, बट एसेकियेल के द्वारा किया। बाइबल ऐसे कहता है, इन द सेम वे धरती में प्रभु सब कुछ करेंगे, बट तुम्हारा द्वारा, तुम्हारा द्वारा। ये चीज बिलीव करो, मेरे द्वारा चीज होने वाला है, मेरे द्वारा चीज होने वाला है। यदि आप प्रेयर करें कोविड हमारा सिटी में से निकलना, आपके द्वारा प्रभु निकालेगा। यदि आप प्रेयर करें वो हॉस्पिटल का पेशेंट एम्प्टी होना है, सब डिस्चार्ज होके जाना है, आपके द्वारा ये चीज पूरा होएगा। इस बाइबल वचन से आज हम क्या सीख रहे हैं? कमांडिंग प्रेयर। वी नीड टू लर्न, हमें इसे सीखना है। सालों से हम प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, बट फिर भी कई चीज नहीं बदलने का वजह, जहां पर कमांड करना है वहां पर हम प्रेयर करते हैं, जहां पर प्रेयर करना वहां पर हम कमांड करते हैं। यीशु ने बहुत ही साफ वचनों में कहा, यदि इस पहाड़ को तुम आदेश दोगे जाके समुद्र में गिर जाओ, वो चले जाएगा। यस, यदि मन में शक ना करे। इस बाइबल आज वचन में हम सीख रहे हैं कमांडिंग प्रेयर। और एक वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे, पहले तीमुथी 2 अध्याय and 1 और 2 पढ़ेंगे। 1 Timothy chapter 1 chapter 2 and verse 1 और 2 पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वर्स है, पढ़ेंगे। और मैं तुमसे पहले ये आग्रह करता हूँ, आमीन, कि विनती और प्रार्थना, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सभी मनुष्य के लिए धन्यवाद करो। और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के, सभी ऊंचे पदवी वालों के लिए निमित्त इसीलिए हम विश्राम और चैन के साथ, विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता से जीवन जिए। वचन में हम आएंगे। पहले योवान वचन 4 और वचन अध्याय 4 वचन 4 पढ़ेंगे। 1 John chapter 4 verse 4 क्या लिखा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर से हो, और तुमने उन पर जय पाई है, उन पे जय पाया है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे, और वो उससे जो संसार में है बड़ा है। द स्पिरिट हु इज इन यू इज अ ग्रेटर देन द स्पिरिट दोस हु बिलोंग्स टू द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा लिखा है। इस बाइबल वचन हम पढ़े थे, सभी ऊंचे पदवी वाले राजाओं के लिए प्रार्थना करो। ये और वचन कहता है, सेकंड वचन हम पढ़े थे, जो आत्मा तुम्हारा अंदर है वो विशेष है। बाइबल वचन कहता है, आमीन। सो किसी बड़ी अधिकारी के लिए, देश के लिए प्रेयर करने से पहले अपने आप को यह पहचानो कि प्रभु का आत्मा मेरा अंदर है, होली स्पिरिट इज विथ मी, प्रभु के अभिषेक मेरा अंदर है और मुझे चीज प्रेयर करना। आमीन।
ये हमें पहचान के प्रेयर करना है। यस, मुझे कई बार मेरे से कहा हुआ चीज आपको बता रहा हूं, पास्टर हमारी प्रार्थना से क्या बदलने वाले, हमारी प्रार्थना से थोड़ी देश बदलेगा, हमारी प्रार्थना से थोड़ी पार्लियामेंट चेंज होएगा, हमारी प्रार्थना से थोड़ी मिनिस्टर बदल सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ब्रदर एंड सिस्टर। ये वचन को पहचान के प्रार्थना करो। वेरी क्लियरली वचन क्या लिखा है, द स्पिरिट हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द स्पिरिट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड। इंग्लिश में से लिखा है, जो तुम में है उनमें से बढ़ के प्रभु की वचन कहता है। आई मीन बाइबल आज इन दिनों वचन हम लोग क्या सीख रहे हैं, कमांडिंग प्रेयर। आई मीन वी नीड टू लर्न द कमांडिंग प्रेयर। जिसको कमांड करना हम उसके लिए प्रार्थना करते बैठे। यस, जिसको प्रेयर करना है आई मीन उसके लिए हम कमांड करते बैठे। यस, सिंपल एग्जाम्पल, यदि आपके घर में रास्ते में जाने वाला कुत्ता अगर आपका घर में एंट्री हो गया, क्या आप उसे रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज डॉग घर से बाहर जाओ ना प्लीज, ऐसे बोलोगे? या गॉड से प्रेयर करेंगे, लॉर्ड डू समथिंग, प्रभु इस कुत्ता को मेरे घर से बाहर जाने दो, आप प्रेयर करोगे? व्हाट यू विल डू? जस्ट एग्जाम्पल, रास्ते में जाने वाला कुत्ता आपके घर में एंट्री कर लिया, आप उसको रिक्वेस्ट करोगे डॉग के पास या प्रभु से प्रेयर करेंगे? व्हाट यू विल डू? यू विल कमांड। You will command. Yes, just understand correctly point में कह रहा हूं, you will command. In the same way, there are multiple things we need to command. हमें आदेश देना है उस हमारे लाइफ में से दूर जाने के लिए, चीजें बदलना है। तो यस, सो कई बार हम कमांड नहीं करने की वजह से, यस, जहां पर कमांड करना वहां पर प्रार्थना करते बैठे, इसको से कई चीजें हमारे लाइफ में अभी तक बदल रहा नहीं। यस, बाइबल हमारा प्रेयर पॉइंट को याद करो, 15 ईयर्स से प्रेयर करें, 10 ईयर्स से प्रेयर करें, 20 ईयर्स से प्रेयर कर रहे हैं। यस, बस सिचुएशन वैसे का वैसे, कोई चीज बदलाव नहीं हो रहा है। 20 ईयर्स प्रेयर, क्या हमारा बाइबल क्लियरली कहता है, अवर गॉड इज प्रेयर आंसरिंग गॉड। 20 साल की प्रार्थना प्रभु हमें उत्तर नहीं दे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। दैट मीन समवेयर वी आर रॉन्ग, आवर प्रेयर फॉर्मेट इज रॉन्ग, प्रेयर प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। कम टू नंबर वर्स, बाइबल में हम आ जाएंगे, मत्ती की किताब में आइए, मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 19 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वर्स है 16-19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज का चाबी दे रहा हूं, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ पृथ्वी से बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ पृथ्वी से खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। जो कुछ भी पृथ्वी से बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा। बाइबल कहता है, सेकेंड लाइन हम पढ़े थे, जो कुछ भी पृथ्वी से खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। अभी लॉकडाउन कौन खोलना चाहिए? गवर्नमेंट खोलना चाहिए, चर्च खोलना चाहिए? लॉकडाउन कौन खोलना चाहिए? पास्टर खोलना चाहिए, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की बच्चे खोलना चाहिए? Who asked to open the lockdown? Church, now you tell me, who asked to open the lockdown? You asked to open, you asked to open, yes, and you are just waiting, just हम वेट कर रहे हैं, अभी क्या अनाउंसमेंट होएगा, अभी क्या डिक्लेयर करेंगे, अभी क्या होना, जस्ट वी आर वेटिंग। नो, डोंट वेट, कमांडिंग। आई मीन कमांडिंग प्रेयर, कमांडिंग प्रेयर। इस वीडियो को रिपीटेडली सुनो, कमांडिंग प्रेयर, एवरी वर्सेस रेफर करके सुनो। आई मीन लास्ट वीडियो मैंने कहा था व्यर्थ बातों के बारे में, इस वीडियो कमांडिंग के बारे में हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में समर्पण प्रार्थना के बारे में प्रकट करूंगा, समर्पण की प्रार्थना, डेडिकेशन प्रेयर। आई मीन प्रार्थना, बाइबल में ऐसे भी कई प्रार्थना जरूरी है जिस प्रार्थना समर्पण का जरूरत है, डेडिकेटेड प्रेयर। आई मीन समर्पण के साथ प्रार्थना करेंगे, कई चीजें होने वाले हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये चीज प्रकट करूंगा। और फिर से हम पहले वचन पढ़ेंगे, हम प्रेयर करेंगे। मार्क का किताब 11वां अध्याय वचन 24 हम पढ़ेंगे, 11:24 क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ प्रार्थना करके मांगते हो, तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया है, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। सो फाइनली व्हेन यू कमांड, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू बिलीव। मैंने बोल दिया चीज होने वाला है, यीशु का नाम पर बोल दिया चीज होने वाला है। यस, बोलने के बाद मन में संदेह ना करो, बोल दिया पता नहीं होएगा कि नहीं, पता नहीं क्या होएगा। नो, यस, बाइबल सेज वी आर ऑल गिफ्टेड पीपल। यस चर्च, वचन साफ कहता है, यस, कई चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया। दुरात्माओं को मेरे नाम से निकालोगे, बीमारियों पे हाथ रखेंगे, आमीन, बीमारी छेंगाई पाएगा, अलग अलग भाषा तुम बात करोगे, यदि प्राण नाशक वस्तु मतलब जहर भी पियोगे कुछ नहीं होगा। बाइबल वचन कहता है यस, जो जो चीजें प्रभु ने हमें दिया है, हम एग्जैक्टली उसी रोल में, उसी काम हम प्रभु को लगा रहे। प्रभु आप करो, आप करो, आप करो। यस, ओपनली आपको मैं शेयर करो, यदि गॉड ने मुझे कार ब्लेस किया, मुझे ड्राइव करके आना है,
ये वापस में कार के सामने खड़ा रह के प्रेयर नहीं कर सकता, लॉर्ड सेंड मी द ड्राइवर, लॉर्ड सेंड मी योर एंजल टू ड्राइव द कार। नो, प्रभु ने चाबी दे दिया, कार चलाना मेरे काम है। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। सो मल्टीपल गिफ्ट्स प्रभु ने हमें दिया, कमांडिंग प्रार्थना के द्वारा हमें चीजों को ऑपरेट करना है। आमीन। सभी आंखें बंद करेंगे, मैं 1 मिनट के लिए मैं प्रेयर करूंगा। लॉर्ड, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी प्रार्थना का विषय पे आपने प्रकट किया प्रभु, मैंने बोल दिया। मैं इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो भी वीडियो देख रहे हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है सबको विशेष बुद्धि और ज्ञान समझदारी से आशीर्वाद करो पिता। हर एक को आशीर्वाद करो प्रभु, हर एक को आशीर्वाद करो पिता। प्रार्थना में मार्गदर्शन करो प्रभु। और क्षमा चाहते हैं, अभी तक कई आपका वरदानों का हमने यूज नहीं किया, कई चीज़ों के लिए प्रभु जो हमें कमांड करना चाहता हम वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। जहाँ प्रार्थना करने वहाँ पर हम कमांड करें। लॉर्ड, हमें क्षमा करो, आपकी लव से पवित्र करो पिता। विश्वास अभिषेक प्रार्थना में और बढ़ने के लिए कृपा दो, आपकी कार्य विशेष रूप से प्रकट करो पिता। हमें ज्ञान दो, अभिषेक करो, ताकि आने वाला समय प्रभु हर एक चीज़ों का हम सही वरदानों को यूज करते हुए सारे बंद दरवाजा हम खोलें। धन्यवाद यीशु। जो भी इस वीडियो को देख रहे भाई बहन, जो भी यहाँ पर आए, आपकी शांति, कृपा, आपकी सुरक्षा हर एक का जीवन में बने रहे पिता। समर्पण करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे इस वीडियो में देख रहा था प्रभु, एक चीज मुझे प्रकट किया, एक नाम, यस ब्रदर उमेश। आमीन। प्रभु प्रकट कर रहे उमेश। उमेश, आपका नाम है उमेश। एक अच्छी क्रिस्ती परिवार में आपका जन्म हुआ, बट आज आपकी लाइफ इस प्रकार से हो चुके हैं। यू से देयर इज नो गॉड। ब्रदर उमेश, आप ऐसा कह रहे देयर इज नो गॉड, धरती में कोई भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड। ये विचार के साथ आप लाइफ कंटिन्यू कर रहे हो। पेरेंट्स आर प्रेयरफुल लाइफ, आपकी माता पिता अच्छी प्रार्थना का जीवन है, बट भाई उमेश ऐसा आप ये वर्ड बोल रहे देयर इज नो गॉड, क्योंकि आपके लाइफ में आपकी फ्रेंड्स के द्वारा बहुत सारे चीजें आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आए थे। मेनी डिफिकल्टीज केम बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स। आपकी गलत डिसीजंस के द्वारा, दोस्तों का गलत मार्गदर्शन के द्वारा डिफिकल्टीज जो आपकी लाइफ में आने की वजह से आप कह रहे हैं यस देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। ब्रदर उमेश, आमीन। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दिया, जिससे आप बहुत प्यार कर रहे थे, उसने आपको छोड़ दिया। इसकी वजह से आपने ये वर्ड आप क्लेम कर रहे हैं। प्रभु पे विश्वास करो, यीशु पे विश्वास करो, सब कुछ नई तरीके से प्रभु शुरुआत करेंगे। आत्मीय रूप में कई वरदान प्रभु ने हमें दिया। ये मैसेज कंप्लीटली फिर से सुनिए। प्रभु आपसे बात करेगा, यूज योर गिफ्ट। प्रभु एक नई दिशा में प्रभु आपको लेके जाएंगे, नई दिशा में। अच्छी सी जॉब प्रभु ने आपको सेट कर रखा है। कम समय में यू विल हैव ए गुड जॉब, यू विल हैव ए गुड जॉब। जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही सैलरी प्रभु ने आपका अच्छी जॉब सेट कर रखा है। राइट समय में आपको मिलेगा। ब्रदर उमेश आपका नाम है। थैंक यू लॉर्ड। मैं समर्पण करता हूँ आपकी चरणों में, सभी भाई बहनों को मैं समर्पण करता हूँ। आपकी शांति कृपा सदा बने रहे। एक लॉकडाउन कोविड का समय हम गुजर रहे, प्रभु आपकी लव से हमें कवर करो पिता। आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो लॉर्ड। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया। यीशु का नाम पर सब मिलके हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई बहनों। इस वीडियो को इस बाइबल रेफरेंस के साथ फिर से आप सुनिए, प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। और ये प्रार्थना कमांडिंग प्रेयर हम सीखेंगे, प्रभु की महिमा हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।